मैं कोलसे पाटिल साहब, हम सब लोगों के सबसे सीनियर हैं। जैसे कोलसे पाटिल साहब कहेंगे, अगर शुरुआत में आप बोलना चाहेंगे तो आप, नहीं तो कई बार ये फैसला देते हैं हम सब लोगों की बात सुन के। तो आप, हम लोग अपनी अपनी बात रख दें तब आप फैसला देंगे कि आप ओपनिंग में आप कहेंगे? कोलसे पाटिल साहब, जैसा आप कहिएगा। सुबह से आपने काम को लगाया है तो थोड़ा देखा है, जो देखा है तो बोल देता हूँ, फिर सबका सुनता तो हूँ। थोड़ा, हाँ, आप थोड़ा बोल दीजिए क्योंकि देखो, कुछ चीजें हैं महाराष्ट्र में जो हो रहा है, उसमें क्या सुनिए, हो रहा है, उस पर जरा बोल दीजिए जी। हमारे फडणवीस है ना, मुझे हिंदी अच्छी आती नहीं, लेकिन उनको बहुत माज आया है, माज। हम कहते हैं कि भाई तुमको हमने नहीं चुना है, हमारे वोटों से तुम नहीं चुन के आए हैं। जो भी फ्रॉड सब सामने आए हैं अभी और आ रहे हैं, आएंगे, उसका मतलब है कि तुमको हमने नहीं वोट दिया। और आप जो हमसे बात कर रहे हैं अभी, कल विधानसभा में उन्होंने नेहरू और वो कोरटकर की तुलना करी। नेहरू जी ने कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है। मैं भी भारत जोड़ो शाम जब चल रहा था तो भारत की खोज की किताब मेरे पास आई थी और हमको सबको दी थी किताब, और मैंने भी पढ़ा, क्योंकि एक प्रवाद चल रहा है महाराष्ट्र में कि नेहरू जी ने कुछ अनब शनब बातें करी थी शिवाजी के खिलाफ। बिल्कुल गलत है। उनके 2 भाषण भी मैंने पढ़े, प्रतापगढ़ का भाषण पढ़ा। तो ये कहां की कहां भटकाते हैं। अभी औरंगजेब की बात है तो मेरे पास तो प्रूफ है कि मुगलों के कार्यकाल में भारत का स्वर्ण युग था। जीडीपी नंबर 1 पे थी, एक्सपोर्ट नंबर 1 पे था, और यूरोप अमेरिका में नहीं थे इतने जहाज छत्रपति शिवाजी ने शुरू करी नेवी। तो हमारे देश के बंदरों में जहाज थे जो अमेरिका और यूरोप मिलके भी नहीं थे। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? अभी औरंगजेब के बारे में बोला तो मैं उसकी उनकी भी थोड़ी सफाई। ये देखो, बोलना तो गलत ही है आजकल, ये सब्जेक्ट लेके क्या चर्चे का विषय है क्या? और चर्चा है तो फिर संवाद होना चाहिए। भाई तू ये बोलता है तो हम ये बोलते हैं। हमने कई बार, गडकरी के हमारे एक कुछ है नाटककार लिखा है, उन्होंने संभाजी के बारे में बोला था, तो हमने उनको ओपन चैलेंज दिया था कि ओपन में चर्चा करो कि संभाजी राजे क्या थे, इसकी चर्चा हम इतिहास के तहत पर करना चाहते हैं। ओपन चैलेंज किया था। तो चैलेंज देना ठीक है, लेकिन ये ऐसा तुम संवाद के बिना बोलना, और उसका उनकी जो सफाई आबो आजमी की, उसमें मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ गलती करी है। उन्होंने कुछ गलती नहीं करी है, लेकिन इनको मौका मिलता है। हम भी जब ऐसी बात करते हैं तो हम सोच समझ के करते कि इनको मौका न मिले, लेकिन हम भी भटकते हैं। तो कोई उसमें कोई दोहरा ओपिनियन नहीं है। तो देखो, आप अभी आपने जितने बातें बोली, कितने अच्छी सारे, ये देशमुख को मारा, अरे वो सूर्यवंशी ने मारा, पुलिस ने मारा। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसके लिए हमें चर्चा होनी चाहिए और संविधान के तहत उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। वो होती नहीं। अभी वो भटका के हर दिन 10 साल में क्या किया, मोदी ने भी क्या किया, शाह ने भी क्या किया, सब भटकाने की बात करी। नेहरू के सिवाय तो कुछ बोले नहीं, और 100% झूठ बोला। जो भी बोला झूठ बोला, लेकिन उसकी भी चर्चा नहीं हुई। तो आज औरंगजेब के बारे में तो इन्होंने झूठ तो नहीं बोला, इन्होंने आईएएस का दाखला दिया है एक इंटरव्यू में अबू आजमी ने, कि कौन से राज्य के शासन में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थी, तो उसमें उत्तर आया है औरंगजेब। हिंदुओं के लिए कौन सी राज्य ने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी थी वगैरह, तो औरंगजेब का उत्तर है। इसका मतलब क्या है? तो कुछ चढ़ा बढ़ा के भी नहीं बोला, चढ़ा बढ़ा कर भी नहीं बोला, और बोला तो छोड़ दो ना। ये क्या सब्जेक्ट है क्या डिस्कशन का? क्या तुम्हारा औरंगजेब से क्या है? लेकिन जो भी बुरा है, जो बुरे लफ्ज है, वो सब मुगल शासक के बारे में ये बोल रहे लोग। बोलते रहते, सब झूठ बोलते हैं। तो भी अभी अकबर के बारे में क्या बोले? यदि ब्राह्मण और राजपूत ज्यादा पावरफुल थे तो कोई देश में हमारे दूसरों को आ नहीं सकता था ना। ब्राह्मण बुद्धिमान और राजपूत योद्धे। अरे आप लोगों ने तो हमेशा, सिकंदर पौरस के समय किसने हरामखोरी करी?
मोहम्मद बिन कासिम के समय किसने हरामखोरी करी? यदि ये सभी इतिहास चर्चा हो सकती है, लेकिन फितूरी गद्दारी तो आप लोगों ने करी है सब जगह। और तो ये कौन निकलेगा, इसकी चर्चा कब होगी? और जो भी वो झूठ बोलते हैं 100% उसको मीडिया उठाता है, कोर्ट में कुछ होता नहीं। जो भी बोलते हो कोर्ट में कुछ होता नहीं तो हम जाए कहां? तो कभी कभी ऐसा वेंट कर देते हम कि भाई ये ऐसा था, लेकिन इसके बारे में इतने बात का बतंगड़ बनाना और सबको काम को लगाना और बस विधानसभा ठप। तो ये हर सेशन ऐसा वो क्या किया था, 150 तो एमपी सस्पेंड किए थे ना जब किसानों के कानून लाए। तो अपना मुद्दा आगे बढ़ाने के लिए ये ऐसे तिकड़म करते हैं। इसलिए आपने जो अभी मुद्दे उठाए, योगी को क्या अभी आपने सही कहा, बिहार और नीतीश, योगी और नीतीश महाराष्ट्र के बारे में क्या बोलेंगे? सब उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं, अच्छे काम करते हैं। महाराष्ट्र के लोग काम नहीं कर रहे हैं ज्यादा, तो हम उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं, लेकिन हम एक दूसरे पर इतने निर्भर है कि हम क्यों इस झमेले में पड़े? यार अपने जनता को न्याय देने की बात करो। दूसरा आपने कहा शिंदे फडणवीस, अभी शिंदे फडणवीस की बात है तो शिंदे के घर जब फडणवीस जाते थे तो भेष बदल के जाते थे। उनकी वाइफ कहती है भेष, कौन सा भेष था, वैसे उनको साड़ी भी अच्छी लगेगी क्या मालूम नहीं, लेकिन क्या भेष में जाते थे शिंदे के पास वो तो खुद उनकी वाइफ बोलती है। देखो हमारे महाराष्ट्र की परंपरा इतनी अच्छी है, इतने चीफ मिनिस्टर डिग्निफाइड थे। आचार्य आत्रेय ने यशवंतराव चौहान के बारे में लिखा था, ये नपुंसक है, ये देश को क्या करेगा। तो चौहान ने शांतता से उनको लेटर लिखा कि मेरी वाइफ को पुलिस ने मारा, वो गरोदर थी, प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका अबॉर्शन हो गया, उसके बाद वो अभी, तो ये परंपरा थी। लेकिन ये सब परंपरा छोड़ के ये जो अभी शिंदे की, क्या आपने सही बोला, फडणवीस की फाइल निकालेंगे ना, फडणवीस ने जो जो किया है 10 साल में उसकी फाइल निकालेंगे। मेरे पास सबूत है कि एल्गार परिषद में हमारे सब लोगों को झूठे हमारे साथ जोड़ दिया है। जो जो देश में थे इनके विरोध करने वाले सबको झूठे जोड़ दिए हमारे सामने साथ। तो फाइल तो फडणवीस की भी निकालनी चाहिए। तो फडणवीस कौन होता है कि सबकी फाइल निकालेंगे, क्या करें? अभी हर मिनिस्टर का पीए फडणवीस के बिना अपॉइंट नहीं होता है, और हर मिनिस्टर के आगे पीछे आरएसएस का वर्कर होता है। तो उनको क्या मिनिस्ट्री का क्या मिलता है उनको? यानी जो भी कुछ करना है वो आरएसएस के वॉच में करना है, फडणवीस के वॉच में करना है। फडणवीस क्या बोलेंगे? सर मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हमारे जैसे एक्टिविस्ट को मिलना भी अधिकारी पसंद नहीं करते। सर बोलते हैं कि हम तो कुछ खासगी काम तो हमारा होता नहीं, तो हम कुछ काम के लिए मिले, गांव का पानी है, ये है, तो फोटो लिख करते हैं, वो उनको अच्छा लगता है। मैं उनको ऑफिस में गया, लेकिन विनती करते सर फेसबुक पे नहीं डालना। मैंने कहा ये फोटो ही निकाल लो ना, काय को फेसबुक पे डाले? इतना डर है, इतना डर का माहौल है, तो क्या राज कर रहा है फडणवीस? सभी अधिकारियों पर दहशत है, पुलिस ऑफिसर पे दहशत है। पुलिस ऑफिसर ने मुझे बोला अभी कि इनके वोट्स कैसे बढ़े, और सर हम खुद देखते रहे कि 14-15 साल के बच्चे वोट कर रहे थे किसी दूसरे के नाम पर। ये सब मेरे ख्याल में तो इसीलिए मैं एक मैं भटकने की, आपको भी भटकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब्जेक्ट क्या है कि तुमने आपने दिखा शिंदे की फाइल देखो, राहुल धारावी में जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, विरोध होना ही चाहिए। और ये हमारी प्रॉपर्टी है, सब देश की प्रॉपर्टी है, और सबसे बड़ी मुनाफे वाली प्रॉपर्टी है। तो आपने जब जितने सब्जेक्ट आपके हमारे सामने रखे थे उसमें हमने थोड़ा सा समय लिया। अभी आप चलने दो, हमारा भाऊ आया है, हमारा दोस्त आया है, अनिल जी आए हैं, तो आप चलने दो।